सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, त्र्यंबकेश्वर में पत्रकारों पर हमला, महाराष्ट्र जन ग्रामीण पत्रकार संघ का तीव्र विरोध। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। त्र्यंबकेश्वर शहर में समाचार कवरेज के लिए गए टीवी चैनल के प्रतिनिधि योगेश खरे, योगेश सोनवड़े और किरण ताजने पर कुछ निजी वसूली ठेकेदारों ने अमानवीय हमला किया था। इस घटना की महाराष्ट्र जन ग्रामीण पत्रकार संघ की ओर से तीव्र निंदा की गई। संघ ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला करार देते हुए कहा कि यह कृत्य अत्यंत निंदनीय था। संघ ने आरोपियों को कड़ी सजा देने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर तात्कालिक न्याय की मांग की। इस हमले के खिलाफ 25 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक संविधान चौक पर आंदोलन आयोजित किया गया था। जन ग्रामीण पत्रकार संघ विदर्भ अध्यक्ष प्रतीक पांडे ने सभी पत्रकार भाइयों बहनों से आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर पत्रकार एकता को मजबूती से प्रदर्शित करने की अपील की थी। नारी गूंजे, पत्रकार एकता जिंदाबाद। WH न्यूज और इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के संविधान चौक पे हूँ। जैसे कि मेरे पीछे में देखे जाता है कि धरना आंदोलन है। जी हाँ, पत्रकारों पे आए दिन देखा जाता है कि तूतों मैं के बाद अब हाथापाई भी आ गई है, इंजर्ड करना भी शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए यहाँ पे धरना रखा गया है। हम आएंगे इनके पत्रकार संघ से अध्यक्ष से बात करेंगे। सर, ये सबसे पहले तो जो इंजर्ड हुए इनके बारे में ये बताइए, उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य फिलहाल में अभी वो अस्पताल में एडमिट ही हैं। डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि अभी फिलहाल वो अस्पताल में ही रहें। तीनों भी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में जो विधायक है नीलम जी गोरे, वो उन्होंने वहाँ पे जायजा लिया था। उनका जायजा लेने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में एक खबर यानी हवा की तरह फैली कि उन लोगों के ऊपर में जो हमला हुआ है, एक अवैध रीति से जो पार्किंग वहाँ पे चलाते हैं, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। उस हमले को लेकर हम जन ग्रामीण पत्रकार संगठन नागपुर ही नहीं, पूरे विदर्भ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हमने आंदोलन किया है। आज नागपुर में हमारे पूरे विदर्भ की ओर से हम नागपुर में संविधान चौक पर उनको निषेध कर रहे हैं जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। क्या उनकी अरेस्टिंग हुई थी? फिलहाल में तो नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ के जो नासिक के जो बाला साहब पाटिल जो हैं, वहाँ के जो अधीक्षक, उन्हें हमारे जन ग्रामीण पत्रकार संगठन की ओर से निवेदन दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जल्द न्यायालय में उनके पिटीशन दाखिल करके उनके ऊपर गंभीर कठोर कार्रवाई करके उनके ऊपर न्यायालय में ये किया जाए। शीतल मैम मेरे साथ में। शीतल मैम, क्या डिमांड आप रखेंगी? ये कि सुरक्षा रखेगी, क्या डिमांड रहेगी आपकी जो शासन प्रशासन से? मैं जन ग्रामीण पत्रकार संगठन की महिला अध्यक्ष, नागपुर महिला अध्यक्ष होने के नाते में मैं एक बोलूँगी कि पत्रकारों के संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ कायदे होने चाहिए जो अभी फ़िलहाल में नहीं है। पत्रकारों के लिए जो शासन खास करके जो ध्यान नहीं दे रहा है पत्रकारों के लिए, डिजिटल मीडिया है उनके तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है। काफ़ी ऐसे मांगे हैं, हम लोग काफ़ी मांगे लेकर हम लोग आंदोलन भी कर चुके हैं। इसके पहले काफ़ी मांगे लेकर हम लोग अधिवेशन में भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी मांगे जो है उनके तरफ जो न्याय प्रणाली है और जो शासन है, प्रशासन है, वो उन्होंने गौर नहीं किया, ना देखते हैं ना ध्यान देते हैं। तो ऐसे में कहीं कुछ पत्रकार है, पत्रकारों के साथ में ऐसी हानि होती है जैसे अभी त्र्यंबकेश्वर में हुआ 3 पत्रकारों के साथ में, ऐसे ही और कहीं जगह पर हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जन ग्रामीण पत्रकार संगठन जो है महाराष्ट्र संगठन, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए हम लोग हर पत्रकारों के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ हानि हो गई फिर भी हम लोग ऐसे दौड़ते हैं, क्योंकि हम लोग पत्रकार है, पत्रकारों की जो समस्या है वो हम लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग ये वाला निषेध करें। लेकिन मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने थोड़ा सा पत्रकारों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। और यही निवेदन लेकर हम आज जा रहे हैं कलेक्टर के पास में। मेरे पास में जो है कीर्ति मैम, जो है सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ में है। कीर्ति मैम, आपको बहुत अच्छे तरीके से सीनियर है आप, क्या इस धरने के बारे में क्या बताएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं सीनियर नहीं हूं, मैं भी सीख रही हूं। और जैसा कि आज का जो था पूरा मुद्दा है पत्रकारों के प्रोटेस्ट के ऊपर, और त्र्यंबकेश्वर में घटना हुई है जिसमें पत्रकारों को मारा गया है। और पहली घटना नहीं है, पत्रकारों के साथ ऐसा होते ही रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जो आज पत्रकारों के संरक्षण में काफी सारे बड़े जो सीनियर रिपोर्टर है, पत्रकार है, एकजुट हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो मानव अधिकार क्या कर रहा है? उनके पास इस चीज का जवाब उनसे मांगिए।
कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठा रहे। क्या सरकार ये चाहती है कि पत्रकारों को मारा जाए, पीटा जाए? ऐसी कई जगह है जहाँ मैंने देखा, अभी एक बीच में 2-4-5 महीने पहले एक पत्रकार जो था, रिपोर्टर यंग था काफी, उसका मर्डर कर दिया गया। कहाँ गई वो खबर, क्या हुआ? दबा दिया जाता है। मतलब हमारे जो देश में मीडिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन उतना उससे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। जहाँ बड़े बड़े राजनेताओं को जिस लेवल पर उनकी चीजों को पहुंचाया जाता है, पत्रकारों की जो चीजें है उस लेवल पर नहीं बताई जाती। हमारी जो समस्या आम है, हमें मारा जाए, पीटा जाए, ये एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल वे पर हो रहा है, होते रहेगा, ये नई चीज नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और नहीं सिर्फ पत्रकारों के जो प्रोटेस्ट है, ऐसी कई सारी चीजें जिसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाई जानी बहुत जरूरी, क्योंकि नागपुर की जो आज की स्थिति है, ऐसे कई मुद्दों पर बोलने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है, पत्रकार लोग आकर के बोल रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक सपोर्ट नहीं होगा ना, जब तक मुद्दे सामने आएंगे नहीं और मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी और सरकार तक नहीं जाएगी। क्या देखा जाता है कि एकता नजर नहीं आती है? एकता अब यहाँ से एकता नजर आएगी? सर ये बात तो सही है कि मैंने तो ये भी देखा है, सॉरी टू से, अगर बुरा किसी को लगे तो पहले माफी मांग रही हूँ, कि मैंने कभी पत्रकारों को पत्रकार का सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। कई बार और ये चीज मैंने बहुत फील की कि यार ये बहुत एटीट्यूड है, हटा, अच्छा हो रहा है, होने दो ना, क्या अपना क्या जा रहा है, अच्छा हाईलाइट होगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप वकीलों पे देखो कितनी यूनिटी होती है, अगर उनके वकीलों के अंदर कुछ ऐसी चीजें आती है, सारे न्यायालय के सामने आकर के प्रोटेस्ट करने लगते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है, तो हम क्यों नहीं? आप चौथा स्तंभ हो ना, आप मतलब आपके अंदर वो क्षमता है कि आप हिला सकते हो देश। क्यों मैंने देखा पेपरा जी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे दौड़ रहे, क्या जरूरत है? जब आपको जहाँ चीज से आपको मान नहीं दिया जा रहा, हट जाओ, बाइकआउट कर दो, चाहे वो फिर सेलिब्रिटी हो फिर राजनेता, आपको जरूरत नहीं है। क्या मांग करेंगी शासन प्रशासन से आप कि हमारी कम से कम सिक्योरिटी तो हमको मिले? मिलनी तो चाहिए, और मांग करती हूँ कि सिक्योरिटी दी जाए। पत्रकार आप ही के समाज का एक हिस्सा है, हम नहीं हो तो फिर आप कैसे हाईलाइट हो? अगर आप चाहते हो आप हाईलाइट हो तो हमें प्रोटेस्ट कीजिए, अच्छे अच्छे पत्रकारों को मार वार खाने से बचाइए और सुरक्षा दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, यही कहना चाहूंगी सर। ये हमारे साथ थे कीर्ति मैम, और इनका कहना है कि मैं सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़रों में तो ये सीनियर है। कई सालों से पत्रकारिता करते आती है, रिपोर्टिंग करती है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती है। मेरे मानों में तो सीनियर रिपोर्टर है। आज जो संविधान चौक में बहुत बड़ा जो आंदोलन किया गया है जन ग्रामीण पत्रकार संगठन की तरफ से, ये पूरे पत्रकार के लिए निंदनीय बात है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, निषेध के बारे में? जैसा कि हमने देखते आए कि पत्रकारों पे समय समय पे हमले होते गए हैं, समय समय पे उनको धमकियां मिलती गई है। हम लोग एक नॉर्मल न्यूज भी अगर लगा देते हैं ना, तो सामने वाले धमकी देना चालू करता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हैंडीकैप पत्रकार होने के बाद भी मुझे एक बार धमकी आ गई कि भैया आप ये न्यूज हटा दो। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज नासिक में जो हुआ वो भी बहुत गलत हुआ। इसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हम धन्यवाद कहना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने ये टॉपिक यहाँ पे उठाया, और इसी तरह आगे भी उठाते रहेंगे। और सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, हम जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो पोर्टल वाले हो, डिजिटल वाले हो या पेपर वाले हो, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।